राधे, तुम्हारा प्रेम कितना पवित्र है, ये अब सारे जगत को दर्शाने का समय आ गया है। किससे जोड़ूंगी पिया, तोड़ के तुमसे प्रीत। कृष्ण, खेलो ना हमारे साथ। आश्चर्य है, कृष्ण हमारे साथ खेल क्यों नहीं रहा है? कृष्ण, हमसे रूठ गए हो क्या? आज हमारे साथ खेलोगे नहीं तुम? कृष्णा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे तुम्हारी बांसुरी क्यों रुक गई? कन्हैया, क्या हुआ तुम्हें? अरे उठो ना, आंखें खोलो। अरे ये तो मूर्छित हो गया। क्या मूर्छित हो गया? अब हम मैया को क्या मुंह दिखाएंगे? कन्हैया, अरे उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना। जाओ भैया। लगता है कृष्ण के नाटक का पहला अध्याय शुरू हो गया है। नंदराय जी, जाओ भैया। इसी प्रकार समय पर गायों को चारा पानी देते रहा करो। कृष्णा मूर्छित हो गया भैया। हाँ भैया, मूर्छित हो गया। कृष्णा होश में नहीं आ रहा भैया। जो दूसरों को होश में लाता हो स्वयं होश में नहीं आ रहा है। क्या हुआ मेरे कृष्ण को? क्या हुआ जी? कुछ नहीं मैया, कृष्ण नाटक कर रहा है। कृष्णा की रक्षा करो भैया, कृष्णा की रक्षा करो। जिसने दूसरों की रक्षा करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है, उस कृष्ण की रक्षा। ये नौटंकी है कान्हा की। कृष्णा, सभी चिंतित हो रहे हैं छोटे। अपने नाटक पर शीघ्र ही पर्दा डालो। भैया, राधा के प्रेम की महानता जब तक सबको समझ में नहीं आ जाती, ये नाटक चलता रहेगा। कृष्णा, आप भी इस नाटक में सम्मिलित क्यों नहीं हो जाते भैया? सच कहो तो नाटक में बड़ा आनंद मिल रहा है। परंतु हमारा कान्हा ऐसे मूर्छित कैसे हो गया? कृष्णा, कृष्णा आंखें खोलो, अपनी मैया की ओर देखो। कान्हा, यशोदा। मेरा कान्हा। हाँ यशोदा, कान्हा ठीक हो जाएगा यशोदा। हम अभी वैद्य को बुलावा भेजते हैं। वैद्य के आते ही कान्हा को होश आ जाएगा। हाँ यशोदा। भैया, ना मैया जानती है, ना पिताजी, ना गोप गोपिया और ना ही ग्वाल बाल। कोई नहीं जानता कि ये सब अनजाने में ही मेरे नाटक के पात्र बन गया है और अपनी अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे हैं। नाटक तुमने जो लिखा है छोटे, और तुम्हारे लिखे हुए नाटक में सब अपनी भूमिका अच्छे से ही निभाएंगे ना? अब एक और पात्र हमारे नाटक में अपनी भूमिका निभाने आ रहा है भैया। कौन? वैद्य चाचा। शैया पर कान्हा पड़े, मूर्छित हो परतीत, लीला
करवा रही राधा के संग प्रीत। नंद यशोदा वैद और गोपी सब घबराए। लीला प्रेमी कृष्ण की कोई समझ ना पाए। कन्हैया मूर्छित कैसे हुआ? अचानक बांसुरी बजाते बजाते। अचानक? पहले हाथ से छूटकर बांसुरी गिरी, फिर कन्हैया गिर गया। कन्हैया मूर्छित होने की नाटकीय था। भैया, नाटकीयता ही जीवन में रंग लाती है। परंतु इस नाटकीयता में मैया के मुखड़े का रंग उड़ गया है छोटे। वैज, मेरा खाना ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं होगा नंदरानी जी? वैद्य जी, आश्चर्य की बात है नंदराय जी, सारे उपाय तो करके देख लिए। कृष्ण की नाड़ी भी सामान्य गति से चल रही है। उसका स्वास्थ्य तो ठीक है। क्या? फिर मेरा कान्हा होश में क्यों नहीं आ रहा है? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है नंदरानी जी। वैद्य शास्त्र में कृष्ण की मूर्छा की तरह मूर्छा मैंने कभी नहीं देखी। तो क्या वेद जी, हमारे कृष्ण की मूर्छा नहीं टूटेगी? सुनिए जी, कुछ भी कीजिए, परंतु मेरे कान्हा को होश में लेकर आइए। मेरे कान्हा को होश में लाइए। हाँ यशोदा। देखिए ना कैसे मूर्छित पड़ा है, उसे होश में लाइए। यशोदा, मेरा कान्हा, कान्हा, कान्हा। सुनो सुनो सुनो, गोकुल के लोगों सुनो, गोकुल के लोगों और आसपास के लोगों सुनो। नंदराय जी ने गोकुल के और आसपास के सभी लोगों से, वैद्यों से प्रार्थना की है कि वे मूर्छित कृष्ण को मूर्छा से जागृत करें। नंदराय जी का वचन है, जो कोई भी कृष्ण की मूर्छा हटाएगा, जो कोई भी कृष्ण की मूर्छा दूर करेगा, नंदराय जी उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। रो मत मैया, हमारे कान्हा को कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। कृष्ण की मूर्छा को वैद्य भी ठीक नहीं कर पाए, और तुम कह रहे हो कि कृष्ण को कुछ नहीं हुआ? हाँ मैया, कान्हा बिल्कुल ठीक है। मैया, ईश्वर की योग निद्रा और कान्हा की मूर्छा एक ही है। कैसे एक हो सकती है? निद्रा और मूर्छा में अंतर होता है ना? और दूसरी बात बलराम, मेरा कान्हा ईश्वर नहीं है, केवल मेरा पुत्र है। समझ गए दाऊ भैया?